Good morning children. गुड मॉर्निंग। So let's move on to the another part of this chapter जिसका नाम है Response to Stimuli, उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया। We often see how different animals behave in various situations, whether it is a tiny insect like a fly or a mosquito or a large animal, they all sense what is happening around them। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं कि अलग अलग जानवर अलग अलग स्थितियों में कैसे व्यवहार करते हैं, चाहे वो मक्खी या मच्छर जैसे छोटे कीड़े हो या कोई बड़ा जानवर, वे सभी अपने आसपास हो रही हलचल को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म्स मूव अवे फ्रॉम सनलाइट एंड सीक आउट डैम्प सॉइल। ठीक है, केचुए सूरज की रोशनी से दूर भागते हैं और नम मिट्टी की तलाश करते हैं। ठीक है, एनिमल्स चेंज देयर बिहेवियर व्हेन दे सेंस डेंजर। ठीक है, खतरा महसूस होने पर जानवर अपना व्यवहार बदल देते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ लिविंग बीइंग टू सेंस इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड स्टिमुलस। समझ में आ गया? खतरा महसूस होने पर जानवर अपना व्यवहार बदलते हैं। किसी जीव की अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने की क्षमता को उत्तेजना या स्टिमुलस कहा जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? एंड द वे इट एक्ट्स बिकॉज ऑफ दैट सेंस इज कॉल्ड रिएक्शन और रेस्पॉन्स। ठीक है, और उस एहसास के कारण वह जो प्रतिक्रिया देते हैं उससे प्रतिक्रिया या रिएक्शन और रेस्पॉन्स कहा जाता है। ऑलराइट, गॉट इट? मूविंग अहेड। अभी इसमें ही एक अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि बकरी को अगर लगता है कहीं पे भी वो कटने वाली है तो अलग व्यवहार करना चालू कर देती है ना। सबको कुछ ना कुछ चीज़ें दी है भगवान ने। ठीक है, अगर उनको पैदा किया है तो उनको वो सेंस भी दिया है कि समझने के लिए क्या हो रहा है आजू बाजू। करेक्ट? ओके। एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट स्टिमुली इंस्टेंटली। ठीक है, जानवर अलग अलग उत्तेजनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। Their roots grow in the direction of water in the ground and their branches grow towards sunlight in such a way that leaves receive sufficient sunlight. Besides these, they sense changes in weather, temperature and injury too. ठीक है, जानवर अलग अलग उत्तेजनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। पौधे भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी जड़ें ज़मीन में पानी की दिशा में बढ़ती है और उनकी शाखाएं सूरज की रोशनी की ओर, और इस तरह बढ़ती है कि पत्तियों को पर्याप्त रोशनी मिल सके। इसके अलावा वे मौसम, तापमान और चोट में होने वाले बदलाव को भी महसूस करते हैं। ठीक है, उत्तेजना क्या है और प्रतिक्रिया क्या है। ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द स्टिमुलस एंड व्हाट इज द रेस्पॉन्स। जैसे फोटो में आपको दिया है, देखो ये छुई मुई का पेड़ है, इसको टच करते ही ये सिकुड़ जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। सो एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन। मेनी लाइफ प्रोसेसेस ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीवित जीवों के शरीर के अंदर कई जीवन प्रक्रियाएं होती है। सम वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दीज प्रोसेसेस। रिमूवल ऑफ सच वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इन प्रक्रियाओं में के कारण कुछ बेकार पदार्थ जैसे कि वेस्ट मटेरियल बनते हैं। शरीर से ऐसे बेकार पदार्थों को बाहर निकालने का उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, वाइल ब्रीदिंग आउट एनिमल्स रिलीज वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दे रिलीज स्वेट एंड दे पास आउट यूरिन। इन दिस वे दे एक्सक्रीट वेस्ट। समझ में आ गया? हाँ, कहा जाता है सांस छोड़ते समय जानवर जल, वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वे पसीना और मूत्र भी बाहर निकालते हैं। इस तरह के बेकार पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, प्लांट्स स्टोर वेस्ट इन देयर बार्क और इन ओल्ड लीव्स। एग्जाम्पल, एक्सेस सॉल्ट्स, टैनिन्स, रेजिन, गम, क्रिस्टल्स लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट एक्स्ट्रा। ठीक है, समझ में आ गया ये? पौधे बेकार पदार्थों को अपनी छाल या पुरानी पत्तियों में जमा करते हैं
जैसे कि अतिरिक्त लवण, सॉल्ट्स, टेनिन, रेजिन, गोंद, कैल्शियम, ऑक्सालेट जैसी क्रिस्टल आदि। ठीक है। Yes. When these leaves or pieces of bark full of the waste is excreted, some plants also release a sticky liquid from their stems due to some man-made or natural injury. ठीक है। Yes. When this liquid is dried, it forms gum. This is also a form of excretion. The roots of plants also release some waste material. ठीक है। Yes. जब ये पत्तियां या छाल के टुकड़े गिर जाते हैं तो बेकार पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। कुछ पौधे इंसानी या प्राकृतिक चोट के कारण अपने तनों से चिपचिपा तरल पदार्थ भी निकालते हैं। जब ये तरल सूख जाता है तो गोंद बन जाता है। यह भी उत्सर्जन का ही एक रूप है। पौधों की जड़ें भी कुछ बेकार पदार्थों बाहर निकालती है। ठीक है। Yes. समझ में आ गया एक्सक्रीशन? व्हाट इज द मीन बाय एक्सक्रीशन? Yes. जो निकालता है बाहर, वेस्ट निकालता है। ठीक है। Yes. ऑलराइट, उसके बाद क्या है नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसका नाम है प्रजनन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इटसेल्फ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है। Yes. हर जीवित जीव अपने जैसा ही दूसरा जीव पैदा करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है। Yes. Some animals lay eggs, their babies hatch from the eggs. Some animals directly give birth to the young ones. Some organisms can even grow into a whole organism from just a small part of their body. ठीक है। Yes. कहा जाता है कुछ जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, Yes. उनके बच्चे अंडों से निकलते हैं। कुछ जानवर सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। कुछ जीव तो अपने शरीर के एक छोटे से हिस्से में ही पूरा जीवन बन सकते हैं। ठीक है। Yes. मूविंग अहेड, Yes. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। इनसाइड द सीड देयर इज अ सीडलिंग। ठीक है। Yes. ये किसके बारे में बोला गया है? प्लांट्स के बारे में, झाड़ के बारे में, पौधों के बारे में। ठीक है। देयर इज अ सीडलिंग, सीड ग्रोज इनटू अ स्मॉल लीव्स एंड रूट्स। ठीक है। Yes. When a seed is planted, it grows into a new plant. The process is called germination. ठीक है, Yes. समझ में आ गया? Yes. ज़्यादातर पौधे बीजों के जरिए प्रजनन करते हैं। बीज के अंदर एक नन्हा पौधा सीडलिंग्स होता है। बीज से छोटी पत्तियां और जड़ें निकलती हैं। जब बीज बोया जाता है तो वो एक नए पौधे में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को जर्मिनेशन कहा जाता है। ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. The seedling needs food to grow. This food is stored inside the seed. If you look at seeds like beans or peas, they have two halls. These halls contain the food storage, the food for the growing seed. The seeds of grain like wheat, jawar also contain such stored food. नन्हे पौधों को बढ़ने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। यह भोजन बीज के अंदर जमा होता है। अगर आप बीन्स या मटर जैसी बीजों को देखें तो उनके दो हिस्से होते हैं। इन हिस्सों में बढ़ते हुए एक बीज के लिए भोजन होता है। गेहूं और ज्वार जैसा अनाजों के बीज में भी इस तरह का जमा हुआ भोजन होता है। करेक्ट। Yes. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स मूव अहेड। Sprouting and germination are the beginning stages of plant's growth. For seed germination and continuous growth of plant, it needs sunlight, moisture and fresh air in the surroundings. अंकुरण और बीज का फूटना पौधे के बढ़ने की शुरुआत चरण है। बीज के अंकुरण और पौधों की लगातार बढ़त के लिए उसे आसपास सूरज की रोशनी, नमी और ताज़ी हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है। Yes. ऑब्जर्व द प्रोसेस यूज्ड at home to make chickpeas, moth beans, matki, moong beans sprout. Find out the information about how saplings of plants like roses and jasmine are prepared. Try to grow some saplings. ठीक है। Yes. घर पर चने, मोटे जो कि मटकी और मूंग को अंकुरित करने की प्रक्रिया को देखें। गुलाब और चमेली जैसे पौधे जो कि सैपलिंग कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करें। कुछ पौधे उगाने की कोशिश करें। ठीक है।
So this information is very important. So we are closing this particular part. Moving on, we will start with the new part of this chapter. ठीक है? Bye bye. Take care.